अ, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट मीन्स सीएसएस की। क्लास 10th के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जिसमें हमें कलर कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, फ्रंट में फॉन्ट, फॉन्ट में फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सीएसएस के अंदर अलाइन को और फ्लोट को। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मीन्स सीएसएस क्या है, व्हाट इज़ द सीएसएस। सो सीएसएस stand for the cascading style sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document written in the markup language. तो जैसा कि मतलब इसके डिफिनीशन में बताया जा रहा है कि ये जो CSS है एक स्टाइल शीट मीन्स स्टाइल शीट है, ठीक है, जो कि मीन्स एक टाइप का स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो कि मीन्स यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर्मेट मतलब कि उसके जो मीन्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें जो भी मीन्स टेक्स्ट या इमेजेस हैं उसको थोड़ा सा मीन्स अच्छा लुक देने के लिए, ठीक है। तो ये मीन्स डॉक्यूमेंट किस में रिटेन होनी चाहिए, आपके मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि HTML है, ठीक है, XML है। तो उन सभी के जो भी मीन्स ये इस टाइप के मार्कअप लैंग्वेज हैं उन सभी के जो डॉक्यूमेंट हैं, मतलब उनके जो वेब पेज हैं, उसमें फॉर्मेटिंग का जो काम करने के लिए हम लोग जो है इसमें CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द CSS? CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट रिटन इन द मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नाउ व्हाट डज CSS डू? अब CSS क्या काम क्या है, मतलब CSS करता क्या है? सो यू कैन ऐड द न्यू लुक टू योर ओल्ड HTML डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपके HTML की फाइल है उसमें एक नया लुक देने के लिए आप इस CSS का यूज कर सकते हो। यू कैन कंप्लीटली चेंज द लुक ऑफ योर वेबसाइट विथ ओनली अ फ्यू चेंज इन द CSS कोड। ध्यान रखिए कि इसमें क्या है कि आपको एक ही फाइल बनाना है, एक CSS की फाइल बनाना है जिसे आपको अपने उस वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेज हैं उसके साथ अटैच कर देना है। मतलब कि हर एक पेज पर जा करके आपको अलग से कोडिंग नहीं लिखना है उसकी प्रॉपर्टी की या उसको फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, उसकी लुक चेंज करने के लिए। यहाँ पर क्या है, आप एक CSS की फाइल बनाओगे, उसे अटैच करेंगे अपने उस HTML के जो भी मीन्स वेब पेजेस होंगे उसके साथ, और ये आपका जो है मीन्स जो भी जितने भी वेब पेजेस हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर उसके बाद ये थर्ड है, उन सभी को क्या करना है, आपको इस CSS फाइल को अटैच कर देना है। मतलब सभी के लिए आपको अलग से प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि क्या है, आपको बस डायरेक्टली उस फाइल CSS की फाइल को अटैच कर देना है इन सभी जितने भी वेब पेजेस हैं, ठीक है। तो ये काम है आपका इस CSS का, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। नाउ व्हाई यूज CSS? हम CSS क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। पहली मतलब ये है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट आर द मीन्स बिग प्रॉब्लम्स आर? सो ये बिग प्रॉब्लम कौन कौन से, जैसे कि आपके मीन्स आपकी कोई वेब पेज है, एक कोई वेबसाइट है, और वेबसाइट के कई जो वेब पेजेस होंगे, और इस वेब पेजेस में सेम टाइप का यदि आपको फॉर्मेटिंग डालना है तो आप क्या करेंगे, या तो मतलब आप उस वेब पेज की जो HTML फाइल है आप उस HTML फाइल में जाइए और वहाँ पर सभी के लिए जो अलग कोडिंग जो अलग अलग लिखिए, ठीक है, या तो सभी के लिए मतलब जाकर के वहाँ पे कोडिंग सभी में अलग अलग लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक CSS की फाइल बनाएंगे जिसमें जो भी प्रॉपर्टी इन सभी में देना है आपको इसी CSS फाइल से डायरेक्टली उसमें अटैच कर देना है, ठीक है। इस CSS फाइल से क्या करेंगे, उसको लिंक करा देंगे, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी होगी ये सेम प्रॉपर्टी सभी HTML फाइल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब जो मीन्स ये बिग प्रॉब्लम था, इसे सॉल्व करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज सेव अ लॉट ऑफ द टाइम। इफ यू विल यूज द मीन्स प्रॉपर्टी HTML प्रॉपर्टी या द CSS प्रॉपर्टी इनसाइड ऑफ दिस द फाइल, okay, in each file, then it will take a lot of the time. So to reduce or to save the lot means that time we can use this CSS file. Next one is the to provide the more attributes. In this you can see that means more attributes and more properties you can define here as compared to the HTML. सो HTML में भी वो सारे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो इसके एट्रीब्यूट हैं वो आपको CSS में मिल जाएंगे। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ द CSS, ओके। नाउ CSS के सिंटेक्स क्या है, हम कैसे मतलब जो है इसे लिखेंगे। तो CSS को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्टर का यूज़ करना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे H1 है, ठीक है।
उसके बाद है डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा, जो कि आपको कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखे जाएंगे। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पर कलर दिया जा रहा है, उसके साथ कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू, और जितने भी मिस मान लीजिए आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, उन सभी मिस एट्रीब्यूट्स और उसके वैल्यू को मिस हम कॉलन के साथ और मिस एक दूसरे को जो है सेपरेट करेंगे सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर इंडिकेट्स द HTML एलिमेंट्स दैट यू वांट टू स्टाइल, and declaration block as you are seeing here. So the declaration block can contains one or more declarations separated by the semicolon, as you can see here. Property is the type of the attribute of the HTML element, but here we are writing in the different way. Value are assigned to the CSS property, जो कि उसकी मीन्स जो भी वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा HTML का पेज जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे इसके अलग जो भी मीन्स अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको। थैंक यू।